जम्मू कश्मीर में बिजली का क्राइसिस, हालांकि कुछ हद तक उसमें क्राइसिस को ओवरकम करने में सरकार कामयाब हुई है, लेकिन अभी भी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर लोगों को बिजली के क्राइसिस का शिकार होना पड़ रहा है। दूसरी तरफ पानी को लेकर भी लोग सड़कों के ऊपर आ रहे हैं, कहने पानी भी नहीं है। और उसके बीच में पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने बयान दिया और कहा, बिजली डेलिबरेटली सहरी और इफ्तियारी के वक्त काटी जाती रही। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभिनव शर्मा, एडवोकेट अभिनव शर्मा। अभिनव जी, मुझे सबसे पहले ये बताइएगा, उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के प्रशासन ने बिजली जो है डेलिबरेटली सहरी और इफ्तियारी के वक्त काटी। और दूसरा वो ये भी कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आई, ज़मीन धरातल पर कुछ नहीं है, सब हवाई बातें हैं। देखिए जुनैद जी, ऐसा है, मुझे जो लगता है कि 5 अगस्त 2019 के बाद उमर अब्दुल्ला की अप्रोच में एक अपरेंट चेंज आई है। चूँकि थोड़ी देर वो हाउस अरेस्ट में रहे कुछ चंद महीने, उसके बाद उनकी अप्रोच में एक अपरेंट चेंज आई है। और उनको, मुझे लगता है उनको पता नहीं चलता कि बयान क्या देना है। एक होता है पॉलिटिकल बेस्ड, पॉलिटिकल माइलेज गेन करने के लिए कोई बयान देना। एक होता है कि पब्लिक का ट्रू रिप्रेजेंटेटिव आप रहे हो, तो यू ओ ए ड्यूटी टुवर्ड्स पब्लिक आल्सो, राइट। लेकिन इस सबसे ऊपर एक चीज होती है कि इंसानियत। आप इंसानियत को मद्देनजर रखते हुए जब भी कुछ बोलते हो, चाहे पॉलिटिकल लीडर बोलते हो या किसी और कैपेसिटी में बोलते हो, लेकिन इंसानियत आपको कभी भूलनी नहीं चाहिए। जो मुझे लग रहा है पिछले कुछ महीनों से उमर अब्दुल्ला ने काफ़ी ऐसे बयान दिए हैं जिनका इंसानियत से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। अब ये आप कभी रिमोटली भी कभी सोच सकते हैं कि ईद या रमज़ान के दौरान डेलिबरेटली अनशेड्यूल्ड पावर कट किए गए हों? ये कभी आप सोच सकते हैं? कभी ऐसा हो सकता है? जो उन्होंने सोच के बयान दिया, जो मुझे लगता है पॉलिटिकल माइलेज एक पर्टिकुलर रीजन में गेन करने के लिए बयान दिया, ये काउंटर प्रोडक्टिव उनको साबित होगा। ये बाकी जनता तो छोड़ो, ये मुस्लिम कम्युनिटी भी मानने के लिए तैयार नहीं है, जिनके वोट बैंक की खातिर इन्होंने ऐसा बयान दिया है। जैसे आप कह रहे हैं कि जो बयान इन्होंने दिया है वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को अपीज करने के लिए, खुश करने के लिए बयान दिया है, लेकिन क्या आप ये बात मानेंगे कि मिसमैनेजमेंट है पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में, जिसमें मिसमैनेजमेंट के चलते लोगों को पूरे रमज़ान में जो है दिक्कत आई, क्योंकि सहरी और इफ्तियारी के वक्त वाकई बिजली नहीं होती थी? देखिए, ऐसा है, मिसमैनेजमेंट कहो या प्रीएम्प्ट नहीं कर पाई एडमिनिस्ट्रेशन, मैं सारी एडमिनिस्ट्रेशन को इसमें ब्लेम नहीं कर रहा हूं। दोज हु आर एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स डीलिंग विद द पावर डिस्ट्रीब्यूशन, उनको जब अप्रैल एंडिंग होता है तो ये एक ट्रांजिशनल फेज होता है। इस बार आप देखें, मार्च एंडिंग तक, बिगिनिंग अप्रैल तक वेदर वाज ऑलमोस्ट ओके, और अप्रैल एंडिंग तक इन अथॉरिटीज को प्रीएम्प्ट कर लेना चाहिए कि टेम्परेचर में सडन शूट हो सकती है, सडन राइज हो सकता है। तो इनको ये इन एंटिसिपेशन ये स्टेप्स लेने चाहिए थे, जो जिसमें ये इन्होंने रेमिस या नेग्लिजेंस या मिसमैनेजमेंट, जैसा आपने कहा, वो कमिट हुई है। अब इसको आप इंटेंशनल कहें, डेलिब्रेट कहें, ऐसा तो होता नहीं। ये मुझे लगता है कहीं चूक हुई है, और जो 3-4-5 दिन लोगों को मुश्किलात आई, और बड़ी ज़्यादा मुश्किलात आई, इसमें कोई शक नहीं है, ये अवॉइड की जा सकती थी अगर अथॉरिटीज़ ने इसको एंटिसिपेट किया होता और प्रीएम्प्ट किया होता और इन एडवांस स्टेप्स लिए होते, जो उन्होंने 4-5 दिन के बाद लिए। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि ये सब चीज़ें जो सरकार कर रही है, इसका बवाल आपके ऊपर तो नहीं गिरेगा? क्योंकि राजनीतिक तौर पर आप लोग बड़े कंफर्टेबल हैं। मैंने देखा कि आपकी पूरी जितनी पार्टी है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रशासन को डिफेंड करने में लगी हुई है। कोई भी बात हो, आप लेफ्टिनेंट गवर्नर के वकील बन के आ जाते हैं, जबकि आम जनमानस के साथ जुड़े हुए हैं आप। कल आपने इसी जनता से वोट मांगना है। क्या आपको नहीं लगता कि आपको भी इस सरकार के विरुद्ध जो है इस वक्त विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए? आप विपक्ष की भूमिका निभाने की बजाय लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रवक्ता बने हुए क्यों फिर रहे हैं? देखिए जुनैद जी, ऐसा है,
एक होता है इंस्टीट्यूशन, एक होता है इंस्टीट्यूशन को चलाने वाले लोग या इंडिविजुअल्स, राइट। एलजी की एडमिनिस्ट्रेशन एक इंस्टीट्यूशन है, उस इंस्टीट्यूशन को इंडिविजुअल ऑफिसर्स अपने अपने पोर्टफोलियो लेके चला रहे हैं। हमने इंडिविजुअल्स को कभी डिफेंड नहीं किया, अगर उन्होंने गलती की है तो। हमने इंस्टीट्यूशंस को कभी क्रिटिसाइज नहीं किया, क्योंकि इंस्टीट्यूशन कभी गलत नहीं होते, इंस्टीट्यूशन को चलाने वाले लोग गलत हो सकते हैं, राइट। मैंने आपको बार बार कहा, मैं आज भी रिपीट कर रहा हूं, रीइटरेट कर रहा हूं और दोहरा रहा हूं कि जम्मू कश्मीर में वर्किंग कल्चर नहीं था। अभी वो कोई 20-25% इम्प्रूव हुआ है, पूरी तरह इम्प्रूव नहीं हुआ। और यहाँ पे एलजी की एडमिनिस्ट्रेशन गलत होती है, हम वहाँ क्रिटिसाइज करते हैं। कोविड के दौरान मैंने आपको कहा कि गलतियाँ हुई हैं फर्स्ट फेज में, सेकंड में भी कुछ हद तक हुई, लेकिन थर्ड फेज में गलती नहीं हुई। अब कौन एलजी थे उस टाइम, कौन एलजी हैं अब, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन से गलती होती है, हम क्रिटिसाइज करते हैं। यहाँ तक मेरी अपनी बात रही, जेके बैंक का इशू था, मैं आपके सामने था, वो लिस्ट स्क्रैप हुई, राइट। उसके बाद सब इंस्पेक्टर्स का इशू था, मैं उनके साथ था। एलजी साहब को 3-4 बार कहा कि इनको रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए, मीडिया के माध्यम से भी कहा। हालांकि 28 से 33 मांगी, मिली 30, कुछ मिला कुछ नहीं मिला, बाकी कोर्ट के थ्रू टेम्पररी मिला है, आगे देखते हैं। अब ये बिजली का इशू है, इस पे भी हम बोलते हैं, मैं कह रहा हूं गलती हुई है और बड़ी गंभीर गलती है ये। देखिए, आपने कहा कि आपने इन लोगों से वोट लेने हैं जी। देखिए, एक होता है ऑर्थोडॉक्स पॉलिटिशियन, एक होता है अनऑर्थोडॉक्स पॉलिटिशियन, कन्वेंशनल पॉलिटिशियन, अनकन्वेंशनल पॉलिटिशियन। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कन्वेंशनल पॉलिटिशियन अच्छे नहीं होते, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं कन्वेंशनल पॉलिटिशियन में पॉलिटिक्स में बिलीव नहीं करता। आई एम स्लाइटली अनऑर्थोडॉक्स पॉलिटिशियन। मैं ये कभी मद्देनजर नहीं रखता हूं कि मुझे ये झूठी स्टेटमेंट देके कल को वोट मिल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, कोई स्टेटमेंट देना ये सोच के कि कल को हमने इनसे वोट लेने हैं, वो मापदंड नहीं होना चाहिए। मापदंड होना चाहिए सच्चाई। देखिए, ऐसा है, बिजली की बात आपने कही, हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं बहुत बड़ी गंभीर गलती की है इन्होंने। यहां पे एडमिनिस्ट्रेशन में लोग गलतियां करते हैं, वहां पे हमारी ड्यूटी बनती है और हमने टाइम टू टाइम किया है, जहां भी हुआ है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि अगर ऑफिसर ने गलती की हो तो हमने डिफेंड किया हो। मैंने कई जगह आपको कहा, अभी आने दो 2-4 दिन ठहरो, मैं एक स्टडी कर रहा हूं एक पर्टिकुलर ब्यूरोक्रेट स्टेट में जो किसी की बात नहीं मानता, कोर्ट के ऑर्डर्स नहीं मानता, इवन की हायर अप्स के ऑर्डर्स नहीं मानता। लेट द डेटा कम टू मी, आई विल बी विद यू बिफोर यू क्रिटिसाइजिंग एंड ब्रिंगिंग इनटू द पब्लिक डोमेन द लैप्सेस कमिटेड बाय दैट ब्यूरोक्रेट। जैसे आप कह रहे हैं कि आप इन लैप्सेस को सामने लाएंगे, लेकिन अभिनव जी, एक इंप्रेशन जैसे मैंने आपको कहा कि आम लोगों के बीच में गया हुआ है कि बाबू लोगों को लेकर और सरकार को लेकर, आपने कहा लेफ्टिनेंट गवर्नर का एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है इंस्टीट्यूशन है, लेकिन इंस्टीट्यूशन का क्या मतलब है? आप जम्मू यूनिवर्सिटी की बात करें, स्कॉस्ट की बात करें, आप किसी भी इंस्टीट्यूशन की बात करें, जम्मू का बुद्धिजीवी, जम्मू का इंटेलेक्चुअल ये पूछता है कि जनाब इन इंस्टीट्यूशनों में हमारे लिए कोई जगह नहीं। आपने कुलपति लगाना है तो वो आप क्या कहते हैं, यूपी से, बिहार से, किसी भी दूसरी स्टेट से ले आएंगे। आपको क्या कॉम्पिटेंट लोग जो हैं जम्मू संभाग से नजर नहीं आते? और जब आपको कश्मीर संभाग में रिक्रूटमेंट या अपॉइंटमेंट्स करनी होती हैं, वहां पर आप उस संभाग का ख्याल रखते हैं, वहां पर आप उस संभाग के लोगों का ख्याल रखते हैं, उनके एकेडमिशियंस का, इंटेलेक्चुअल्स का ख्याल रखते हैं। तो आपको क्या जम्मू के लोगों को आप कम आंकते हो, या आपकी वो लोग सुन नहीं रहे हैं, इसीलिए आप क्लस्टर यूनिवर्सिटी की बात करें जो कि बिल्कुल छोटी सी यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में भी जो वाइस चांसलर लगाए गए हैं वो भी जम्मू कश्मीर के नहीं है। वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन डिबेट इस बात पर है कि क्या आप जम्मू के बुद्धिजीवियों को लेकर आप सरकार के समक्ष अपनी बात रखने में असमर्थ हैं, और जब कश्मीर की बात होती है तो वो अपने लोगों की बात रखते भी हैं और उनकी बात मानी भी जाती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने किया। मैं आपको ये कहूं, ये बात कड़वी है लेकिन सच्ची है, और ये चुभेगी उनको जो बेनिफिशियरी रहे हैं नेपोटिज्म के, फेवरेटिज्म के। ये उनको बड़ी तकलीफ देगी ये बात। कुछ इंस्टीट्यूशंस पूरे भारतवर्ष में और खासकर जम्मू कश्मीर में ऐसे रहे हैं, यहां पे रिक्रूटमेंट, अपॉइंटमेंट, सिलेक्शन फ्रॉम बॉटम टू टॉप कभी फेयर नहीं रही, कभी ट्रांसपेरेंट नहीं रही, कभी मेरिट बेस्ड नहीं रही। उसमें विश्वविद्यालय भी आते हैं, बी इट जम्मू यूनिवर्सिटी, बी इट कश्मीर यूनिवर्सिटी,
बी इट एनी अदर यूनिवर्सिटी। लेकिन उनका वाइस चांसलर तो वहीं का है। सुनिए। हमारे यहाँ वाइस चांसलर जो है आपको बाहर से लाना। सुनिए, ऐसा है, जब जब लोकल वाइस चांसलर यहाँ पे लगे, मैं सभी की बात नहीं करता हूं, जितने जम्मू कश्मीर के इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज थी, अब नाम लेना किसी का अच्छा नहीं, उनके परिवार के एक एक दो दो बच्चे यहां पे प्रोफेसर्स लगे हुए हैं, हर डिपार्टमेंट में। हर डिपार्टमेंट में लॉबी सिस्टम है यहां पे। कौन वाइस चांसलर आता है, कौन एचओडी आता है, कौन डीन आता है, उनकी लॉबी के मुताबिक यहां पे डीओ लेटर्स चलते थे मंत्रियों के, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स के। मेरिट पे कभी सिलेक्शन हुई? मेरे पास कई केसेस हैं, मैं खुद देख रहा हूं कि एक वाइस चांसलर आता है, वो एक पर्टिकुलर लॉबी के लोगों को सिलेक्ट नहीं करता। जैसे ही दूसरा वाइस चांसलर आता है, जो अपॉइंटेड लोग होते हैं पहले वाइस चांसलर के बेनिफिशियरीज, उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन होती है, और जो पिछले वाइस चांसलर में विक्टिम होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट भी होती है। तो ऐसा लोकल लोग लगाने की वजह से काफी ज्यादा होता था। अगर बाहर के लोग आए हैं, मैं ये आपको कह दूं, ये जम्मू के हित के लिए आए हैं। जो मेरिटोरियस बच्चे हैं, या स्टूडेंट्स हैं, या स्कॉलर्स हैं, ये उनके भले के लिए आए हैं। तो कश्मीर में और खासकर गरीब फैमिली के, कॉमन फैमिलीज के बच्चों के लिए, बेहतरी के लिए, जिनकी ऊपर तक अप्रोच नहीं थी। लेकिन कश्मीर की बात कर मुझे ये बताइएगा कि जब हम रिक्रूटमेंट की भी बात करते हैं, कंपैरेटिवली अगर कश्मीर यूनिवर्सिटी में वहीं का कुलपति, वहां का रहने वाला, हमारे यहाँ, तो वहां पर आपको नहीं लगता कि वो फेवरेटिज्म करते होंगे, या आपको लगता है सारा फेवरेटिज्म जम्मू में ही होता है? एक चीज आपको जम्मू और कश्मीर में एक डिफरेंस आपको पब्लिक की डोमेन में लाना होगा। कश्मीर की जनता एज कंपेयर टू जम्मू की जनता पॉलिटिकली अवेयर है, अपने राइट्स के बारे में ज्यादा जानती है, राइट? और कश्मीर में जो कुलपति लगते हैं, ठीक, उन्होंने इतनी धांधलियां नहीं की कि मेरिट को इग्नोर करके लेस मेरिटोरियस लगाए होंगे, ठीक, जैसा जम्मू की यूनिवर्सिटी में होता था। मैं खुद देख रहा हूं इसमें, मेरे अगर आपको डाटा चाहिए मैं बता सकता हूं आपको। ये जम्मू में इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज के बच्चे ही मोस्टली रिक्रूट होते हैं। आप देख लीजिए, नाम देख लीजिए, बड़े बड़े पब्लिशर्स के बच्चे, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स रिटायर्ड, उनके बच्चे, आम आदमी के बच्चे, आम फैमिली के बच्चे मिलते ही नहीं हैं। कश्मीर में ये डिग्री कम थी, कश्मीर में ये डिग्री कम थी। जम्मू वालों के साथ जम्मू के ही लोग भेदभाव करते थे, गरीब फैमिली के मेरिटोरियस बच्चे को इग्नोर करते थे, इन्फ्लुएंशियल फैमिली के लेस मेरिटोरियस बच्चे को प्रमोट करते थे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे एडवोकेट अभिनव शर्मा। आपने इनसे सुन लिया, इनने कुलपतियों को लेकर ये कहा कि जब हम मेरिट की बात करते तो मेरिट की बुनियाद पर जम्मू में लोग, काबिल लोग यूनिवर्सिटी में कम आते थे। कश्मीर में कंपैरेटिवली ये पोजीशन कुछ कदर बेहतर है कि वहां पर काबिल लोग आते थे। लेकिन अब सवाल यहां पर यह है कि क्या इसका ये मतलब है कि कुलपति जम्मू कश्मीर में बाहर से आए?